खबरों के विस्तार पर और सबसे पहले बात करेंगे सांसद खेल महाकुंभ का आगाज की। उत्तर प्रदेश के बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि श्रम और साधना तप और त्याग की धरती है। एक खिलाड़ी के लिए उसका खेल भी एक साधना और तपस्या है, जिसमें वो अपने आप को तपाता है। उन्होंने कहा कि सफल खिलाड़ी का फोकस भी सटीक होता है, तब जाकर वह एक के बाद एक नए पड़ाव पर विजय और सिद्धि हासिल करता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सांसद खेल महाकुंभ का आगाज। पीएम मोदी ने सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का किया उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन। स्थानीय लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी द्वारा किया जा रहा है आयोजन। 2 चरणों में किया जा रहा है सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन। पहला चरण 10 दिसंबर से 16 दिसंबर 2022 तक और दूसरा चरण 18 से 28 जनवरी 2023 तक। खेल महाकुंभ में कुश्ती, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, हेडबॉल, शतरंज, कैरम, बैडमिंटन, टेबल टेनिस आदि का इंडोर, आउटडोर प्रतियोगिताओं का आयोजन। युवाओं में अनुशासन, टीम वर्क, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आत्मविश्वास और राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यूपी के बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खेल महाकुंभ के पहले चरण का आयोजन 10 से 16 दिसंबर 2022 के बीच हुआ था। वहीं दूसरा चरण 28 जनवरी 2023 तक चलेगा। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि बस्ती में हमारी संसद के साथ ही इतने विशाल अवसर पर सांसद खेल का आयोजन कर रहे हैं। गांव के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर है। उन्होंने कहा कि खेल कुंभ में विजयी प्रतिभागी आगे होने वाले खेल में भी जा सकते हैं। महिला खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए पीएम ने कहा कि हमारी बेटियां जिस उत्साह के साथ खेल में हिस्सा ले रही हैं, देखकर काफी अच्छा लग रहा है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर्स में आगे की ट्रेनिंग के लिए भी चुना जा रहा है। इससे देश की युवा शक्ति को बहुत लाभ होगा। इस महाकुंभ में ही 40,000 से ज्यादा युवा हिस्सा ले रहे हैं और मुझे बताया गया कि पिछले साल की तुलना में ये 3 गुना ज्यादा है। मैं आप सभी को, मेरे सभी युवा दोस्तों को इन खेलों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अभी मुझे खो खो देखने का अवसर मिला। हमारी बेटियां जिस चतुराई के साथ और टीम के साथ पूरी तरह टीम स्पिरिट से खेल रही थी, वाकई बड़ा आनंद आ रहा था देख करके खेल को।
प्रधानमंत्री ने कहा कि एक वक्त था जब स्पोर्ट्स की गिनती एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी के तौर पर होती थी, यानी इसे पढ़ाई से अलग केवल टाइम पास का जरिया समझा जाता था। लेकिन बीते 8 से 9 सालों में देश ने इस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर स्पोर्ट्स के लिए एक बेहतर वातावरण बनाने का काम किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने ओलंपिक और पैरालंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अलग अलग खेलों के टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन चर्चा का विषय रहा है। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, हमें और लंबी यात्रा करनी है और रिकॉर्ड बनाने हैं। वहीं आयोजन के मंच पर सीएम योगी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में पूरे देश ने एक नए भारत का दर्शन किया, दुनिया के सामने हर एक क्षेत्र में अपनी ताकत का एहसास कराया। आज के इस कार्यक्रम में बस्ती जनपद के गांव-गांव से आए हुए सभी खेल प्रतिभागीगण, छात्र छात्राएं और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले 8 वर्षों में पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने एक नए भारत का दर्शन किया है। बदलते हुए भारत ने दुनिया के सामने हर एक क्षेत्र में अपनी ताकत का एहसास कराया है और आज दुनिया भी इस बात को मानती है। आज दुनिया भी मानती है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश अब दुनिया का नेतृत्व करने का क्षमता रख सकता है। दुनिया के 20 बड़े देशों को यानी G20 का नेतृत्व भारत द्वारा करना इसी श्रृंखला की कड़ी है। 8 वर्षों में खेला इंडिया खेला के तहत सांसद खेल महाकुंभ के जरिए प्रधानमंत्री ने गांव के खेलों और खिलाड़ियों को बेहतर मंच उपलब्ध कराया है। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन वास्तव में खेल प्रतिभाओं के लिए प्रोत्साहन है। इससे खेल प्रतिभाएं आगे बढ़ेंगी और देश का नाम रोशन करेंगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।